गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप एकदम मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्माकोपिया के बारे में। तो इसके बारे में हम यहाँ पर आज फुल डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो हमारे यहाँ पर नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फार्माकोपिया को स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया जो हमारा वर्ड है तो वो यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से डिजाइड हुआ है, मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू में है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फार्माकोपिया है। अब आप एक कन्फ्यूज़न आपको हो रही होगी। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा रहा है फार्माकोपोइया, तो इसको हम फार्माकोपिया क्यों पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पर पोइया है हम इसे पिया पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, ये दोनों एक ही है। तो ये जो हमारा फार्माकोन है तो ये फार्माकोन का मतलब यहाँ पर ड्रग या मेडिसिन, और जो हमारा पोइया यानी पिया है उसका मतलब यहाँ पर टू में है। तो फार्माकोपिया इस इट इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स आर इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री, यानी कि जो हमारी फार्माकोपिया है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ की एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक्स है, जिसमें हम यहाँ पर नॉलेज रखते हैं। यानी कि इस बुक में हमें यहाँ पर इट कॉन्टेंस लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यानी कि जो जो हमारी दवाएं यहाँ पर है, जो भी हमारी मेडिसिन है, तो उन सब की डिटेल यहाँ पर हमें मिलती है। उनके फॉर्मूले, मतलब उनका पूरा डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड्स उनके। तो फार्माकोपिया में हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। फार्माकोपिया इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। तो जो हमारा फार्माकोपिया है वो यहाँ पर एक कलेक्शन है मोनोग्राफ्स का। तो मोनोग्राफ्स क्या होता है, मोनोग्राफ्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो हमारा मोनोग्राफ्स है वो यहाँ पर ए मोनोग्राफ्स इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेटिंग ऑन अ पार्टिकुलर ड्रग, इट इज़ डोजेस फ्रॉम एंड मेथड्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि जो हमारा यहाँ पर मोनोग्राफ है वो यहाँ पर एक पार्टिकुलर ड्रग की यहाँ पर पहचान और उसके डोजेस फ्रॉम की यहाँ पर पहचान करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी जैसे कोई एक मेडिसिन हो गई तो उसकी नॉलेज यहाँ पर मोनोग्राफ के अंदर आती है। और जो हमारी मोनोग्राफ से यहाँ पर जो हमारी डिटेल इकट्ठा होती है, यानी कि जो हमारी जो एक पार्टिकुलर तक की यहाँ पर डिटेल होती है तो वो यहाँ पर मोनोग्राफ्स में आती है। और जो हमारी यहाँ पर सभी दवाएं या सभी मेडिसिन होती है वो यहाँ पर हमारी फार्माकोपिया के अंदर आती है। तो इसमें हमें देखने को क्या क्या मिलता है, इसका केमिकल नेम, फॉर्मूला, सोल्यूबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, एसए, लूस ऑन ड्यूरिंग डोज। तो आइए हम इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई एक मेडिसिन है यहाँ पर निसेट, और जैसे कि महासेप। अब इनके बारे में तो सबने सुना ही होगा। तो जो हमारी निसेट और महासेप यहाँ पर है तो इसकी हमारे यहाँ पर पीएच और इसका यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, तो जो जो यहाँ पर इसकी केमिकल फॉर्मूला, इसकी डिटेल थे, केमिकल फॉर्मूला, सोल्यूबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, एसए, लॉस ऑफ ड्यूरिंग डोज, तो जो भी इसकी डिटेल है वो यहाँ पर मोनोग्राफ्स के अंदर हमनी आ जाती है। तो अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया की ज़रूरत है। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि जो हमारी यहाँ पर जैसे कि जो भी हमारी अलग अलग कंपनियां होती हैं मेडिसिन्स की बनाने की, जैसे कि यहाँ पर कपला, केपला और जैसे कि मैनकाइंड। तो जो हमारी यहाँ पर जैसे कि मैनकाइंड यहाँ पर अलग फॉर्मूले से दवाई बनाती है और केपला यहाँ पर अलग तरीके से दवाई बनाती है। तो जो इनको यूज़ यहाँ पर फार्माकोपिया ही करना पड़ेगा। तो फार्माकोपिया अवॉइड एडल्टरेटेड ड्रग्स, अवॉइड एडल्टरेट ड्रग्स, यानी कि जो एडल्ट्रेस का मतलब यहाँ पर हमारी मिलावट। तो जो हमारे यहाँ पर जैसे कि अवॉइड एडल्टर, यानी कि ये हमारी मिलावट को भी यहाँ पर एडल्ट्रेट ड्रग्स करती है। यानी कि फार्माकोपिया में हमारा पूरा डिटेल में लिखा होता है कि मेडिसिन कैसे बनती है, क्या होता है। तो यहाँ पर ये एडल्ट्रेट ड्रग्स को भी रोकती है, यानी कि मिलावट होने से भी यहाँ पर रोकती है। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर डोजेस फॉर्म, तो जो हमारी फार्माकोपिया है इसमें यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो हमारी दवाई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उनके देयर डोजेस फ्रॉम, उनके डोजेस फ्रॉम की यहाँ पर कंप्लीट डिटर्मिनेशन या इन्फॉर्मेशन होती है। रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट, यानी कि जो हमारी लेबोरेटरी इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारी लैब इंडस्ट्री है वो यहाँ पर प्रेफरेंस करती है। तो उसमें हम यहाँ पर मेडिसिन को यहाँ पर
मेडिसिन को यहाँ पर बना सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि जो हमारे इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर जो हमारी फार्माकोपिया है, उनके यहाँ पर कौन-कौन सी यहाँ पर फार्माकोपिया है। सबसे पहले हमारी इंडिया की फार्माकोपिया की बात करें तो ये हमारी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी कि यूएसपी फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया। तो आइए हम इन्हें थोड़ा-थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया को देख लेते हैं। बात करें अगर इंडियन फार्माकोपिया की, तो इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स टू डिफाइन आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग्स इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चर, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। यानी कि जो हमारी यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया है, तो ये भी एक हमारी ऑफिशियल बुक है जो हमारी स्टैंड करती है जो मेडिसिन को बनाने, आइडेंटिटी की प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ एंड द ड्रग्स इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चर, यानी उनको बनाने में, उनको प्रिपेयर करने में यहाँ पर ये इसकी डिटेल यहाँ पर हमारी इस बुक में होती है। तो इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय आईपीसी, यानी कि जो हमारी यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो यहाँ पर इसको पब्लिश करता है। अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इट इज़ हेड ऑफिस इन गाज़ियाबाद यूपी। गाज़ियाबाद जिला यूपी राज्य में इसका हेड ऑफिस है। और इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय NICAIR, NISCAIR। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज नो एटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच सिट्स स्टैंडर्ड ऑफ फॉर ऑल द ड्रग्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, कंज्यूम एंड सोल्ड इन इंडिया। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो यहाँ पर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि जो हमारे हेल्थ प्रोफेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यानी कि जो हमारी स्वास्थ्य, इंडिया का सुस्वास्थ्य मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर फैमिली वेलफेयर स्टैंडर्ड ऑल द ड्रग, वो हमारी यहाँ पर सारी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर, कंज्यूम ऑफ सोल्ड इंडिया, यानी कि जो हमारी कंज्यूम करता है इंडिया की मेडिसिन को। NISCAIR, it is known as the National Institute of Science, Communication and Information Resources located in New Delhi, India। अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो ये यहाँ पर हमारा न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेट है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इन प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारी आज़ादी से पहले, मतलब हमारी आज़ादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले यहाँ पर हमारे इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में यहाँ पर आज़ादी से पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ की जाती थी। इन 1946, in 1946 government in India issued the Indian Pharmacopoeia list committee under chairmanship of late Colonel R.N. Chopra along with other 9 members prepared the Indian Pharmacopoeia list। यानी कि हमारे मतलब जो आर.एन. चोपड़ा, जो कर्नल आर.एन. चोपड़ा थे, उनकी चेयरमैनशिप में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अंडर की और उनके साथ जो हमारे 9 मेंबर्स यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर आर.एन. चोपड़ा के साथ यहाँ पर 9 मेंबर्स और थे, उनने यहाँ पर हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट यहाँ पर पब्लिश करी। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया दिल्ली इन 1946। यानी कि जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी इंडिया की हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे यहाँ पर प्रिपेयर हो रही थी। In 1948, Government of India appointed an India Pharmacopoeia Committee to prepare Pharmacopoeia of India। यानी कि 1948 में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट करी जो यहाँ पर प्रिपेयर फार्माकोपिया इंडिया, यानी कि यहाँ पर फार्माकोपिया को प्रिपेयर, उसको फार्माकोपिया को ग्रो करवाने के लिए बनाई गई। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप डॉक्टर B.N. घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। यानी कि 1955 में हमारे डॉक्टर B.N. घोष ने यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया। सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया।
तो यार देखो लिस्ट ऑफ अभी तक हमारे यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया के 8 एडिशन यहाँ पर आ चुके हैं। तो अपन फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट एडिशन यहाँ पर हमारा 1955 में सप्लीमेंट एडेंटम। अब देखो यार जो सप्लीमेंट और एडेंटम है, तो सप्लीमेंट का मतलब यहाँ पर हमारा एडिशन यहाँ पर पब्लिश होने के बाद अगर उसमें कुछ छोटा मोटा बदलाव यहाँ पर किया जाता है तो वो यहाँ पर सप्लीमेंट है। और अगर एडेंटम को हम जानें तो जो हमारा यहाँ पर अगर एडिशन में कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर किया जाता है तो वो यहाँ पर एडेंडम कहलाता है। तो फर्स्ट एडिशन हमारा यहाँ पर 1955 में हुआ था और इसमें जो हमारे सप्लीमेंट यानी कि इसमें छोटा सा बदलाव हुआ था 1960 में। इसमें 2 वॉल्यूम्स थे और मोनोग्राफ्स यानी कि पहले भी हम मोनोग्राफ्स के बारे में बता देते हैं। मोनोग्राफ इसमें 1986 है यानी कि इसमें हमारी 1986 यहाँ पर ड्रग या मेडिसिन थी। 20th एडिशन हमारा यहाँ पर 1966 में आया था। इसमें भी यहाँ पर सप्लीमेंट हुआ आया था 1975 में। इसमें यहाँ पर 3 मोनोग्राफ्स वॉल्यूम्स थे और 80-90 यहाँ पर मोनोग्राफ्स थे। थर्ड एडिशन हमारा यहाँ पर 1985 में पब्लिश हुआ। इसमें हमारे अडेंटम आया था 1989 में और 1991 में। इसमें हमारे 2 वॉल्यूम्स थे। मोनोग्राफ्स यहाँ पर 261 यहाँ पर मोनोग्राफ्स थे। फोर्थ एडिशन यहाँ पर आया था हमारा 1996 में। इसमें सबसे पहले आया था हमारा अडेंडम यानी कि जो हमारा बड़ा बदलाव है वो आया था 2000 में। इसके बाद आया था हमारा सप्लीमेंट यानी कि इसमें फिर छोटा बदलाव हुआ, ये भी आया था अपना 2000 में। इसके बाद अडेंटम 2002, अडेंटम 2008। इसमें यहाँ पर 3 वॉल्यूम थे 1100। यहाँ पर जो अडेंटम आया था उसमें यहाँ पर हमारे 1149 यहाँ पर मेडिसिन थी। सप्लीमेंट 2000 में हमारे 208 मेडिसिन थी और अडेंटम 2002 में यहाँ पर 19 मेडिसिन थी। फिफ्थ एडिशन यहाँ पर हमारा आया था। तो यहाँ पर फिफ्थ जो हमारा एडिशन है वो यहाँ पर 2007 में आया था। इसमें भी हमारा अडेंटम आया था 2008 में। इसमें यहाँ पर 3 वॉल्यूम्स थे और जो मोनोग्राफ्स थे वो यहाँ पर 271 थे। सिक्स्थ एडिशन यहाँ पर हमारा आया था 2010 में। इसमें हमारा अडेंटम आया था 2012 में। इसमें यहाँ पर वॉल्यूम 3 थे और जो हमारे मोनोग्राफ्स थे वो यहाँ पर 52 थे। सेवन्थ एडिशन यहाँ पर हमारा 2014 में आया था। इसका अडेंटम यहाँ पर 2050 में आया था और एक और अडेंटम आया था इसका 2060 में। वॉल्यूम्स इसमें 4 थे और जो हमारे यहाँ पर मोनोग्राफ्स थे वो यहाँ पर 577 थे। एट्थ एडिशन यहाँ पर 2018 में आया था और अडेंटम यहाँ पर 2019 में आया था और वॉल्यूम्स इसमें 4 थे और मोनोग्राफ्स इसमें 220 थे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो जो हमारा यहाँ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो यार जैसे कि मान लो पेपर में ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको मेन तो इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना है इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर। तो इसको भी यहाँ पर देख लेना। तो द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो हमारी यूनाइटेड किंगडम है वो यहाँ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया का नेशनल फार्माकोपिया है। The British Pharmacopoeia is an important component on the control of medicine. Along with British National Formulary, it defines UK's pharmaceutical standard. यानी कि जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया है इस एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन यानी ये हमारी मेडिसिन को कंट्रोल करने में और अलोंग विद द ब्रिटिश नेशनल फॉर्मेलिटी यानी कि जो हमारी यहाँ पर ब्रिटिश फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर इट डिफाइंस यूकेएस फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड यानी कि ये जो फॉलो करता है वो यूकेएस फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड होता है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी कि जो हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में यहाँ पर एडिशंस आए थे उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अब तक ब्रिटिश फार्माकोपिया में यहाँ पर 14 एडिशन आ चुके हैं, तो देख लेते हैं इनको थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट एडिशन यहाँ पर आया था 1864 में। 20th एडिशन यहाँ पर आया था 1867 में। थर्ड एडिशन यहाँ पर आया था 1885 में। फोर्थ एडिशन यहाँ पर आया था 1898 में। फिफ्थ एडिशन आया था हमारा 1940 में और जो हमारा सिक्स्थ एडिशन यहाँ पर आया था 1932 में। सेवन्थ एडिशन यहाँ पर आया था 1948 में। एट्थ एडिशन यहाँ पर आया था 1953 में। नाइन्थ एडिशन यहाँ पर आया था 1958 में। 10th एडिशन यहाँ पर आया था 1963 में। 11th एडिशन यहाँ पर आया था 1968 में। 12th और जो हमारा यहाँ पर 12th एडिशन है वो आया था 1973 में। 13 एडिशन हमारा आया था 1980 में और जो 14 एडिशन है वो यहाँ पर आया था 1988 में।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।